स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो थी उसको खुलवाने की बजाय उसके इर्द गिर्द एक और बैरिकेड लगा दिया गया है कि हम सी में बैठे हैं तो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ना हमारे जहाज तुम नहीं निकलने देते तो हम तुम्हारे नहीं निकलने देंगे। ये बुनियादी तौर पर वॉर स्ट्रेटजी में सबसे बुरी चीज़ समझी जाती। पहली बात तो ये है कि क्या ऐसा करने से आप सऊदी अरब के, यूएई के, आप बहरेन अपना उसके बहरैन के, कतर के जहाज़ों को चला लेंगे? नहीं चला सकते। देखें ना, पहले वो खड़ा है, उसके बाद आपने कहा हुण तुहाडे भी नहीं लंघन देने। तो इसका मतलब यह है कि दिस इज कंसिडर्ड एज अ रॉन्ग स्ट्रेटजी। ये वो है कि जिसमें आप अपना भी घर फूंकते हैं और दूसरे का भी साथ फूंक देते हैं। तो दिस इज नॉट, ये वॉर स्ट्रेटजी में ठीक नहीं। लेकिन उसके साथ साथ काफी देर से, तकरीबन वॉर के शुरू होने के तकरीबन फौरन बाद नहीं, एक बहुत अरसे से सोच थी ईरान के अंदर भी और बाकी तमाम मुल्कों के अंदर भी कि हम अगर इस सारे स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से बाहर कैसे निकल सकते। अच्छा, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ एक ऐसा इंटरनेशनल चोक पॉइंट है जिसके ऊपर बहुत अरसे से गुफ्तगू होती चली आई है। ये नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के साथ तेल वाबस्ता है, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के साथ बेशुमार मिनरल्स वाबस्ता है। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का अब तो आपको मैंने उस दिन भी गिन के दिखाया था कि खाद है, उसके बाद हीलियम है, बहुत बेशुमार चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बस। तो इसका मतलब यह है कि अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद हो जाए तो सब कुछ बंद हो जाता है जी। फिर सऊदी अरब से लेके बाकी तमाम मुल्क सहराई मुल्क हैं, इनकी हाँ सबसे बड़ी बात है कि अगर दाल भी इन्होंने मंगवानी है तो पाकिस्तान से मंगवानी है या इंडिया से मंगवानी है या ऑस्ट्रेलिया से मंगवानी है, आटा भी मंगवाना है तो बाहर से मंगवाना है। सऊदी अरब किसी हद तक उसका